देखो पंडित जी ने जो अपनी तरफ से बनाई कविता, उसकी टेक बनाई। और भाई मेरा अगर तो किसी का फोन आया नहीं ऐसा, लेकिन आपसे जो कहे हैं ना, और यो महेंद्र भाई शर्मा जी कहे है, भाई मेरी तो कति समझ में ना आपकी तुम के को हाँ। बात तो वाकई सही है। क्योंकि हम इतने अटपटे बोलना, हाँ जो शास्त्रों में लिख रखा है ना, जी जी जी। अगर पंडित जी की कविता जो घटे है ना, उनको जो शास्त्र पढ़े हुए है ना, वो ही जानते हैं जी। और पंडित जी ने अपने आप को हर जगह बता रखे है। देख सावित्री में तो आखिरी कली में आखिरी टेक में यूं बताया, कह लक्ष्मी चंद सब धर्म जानता। हाँ जी, हाँ जी। यानी मैं सब धर्मों को जानता हूं। नहीं तो ऐसा कहा नहीं जा सकता। नहीं कहा जा सकता। और जो जितने भी कवि है ना, वो कविता बनाओगे ना, तो यूं कहेंगे सब धर्म जानते, यानी जानने वाले कोई और है जी। देख आड़े मन इतना आश्चर्य आवे है कि समदर्शी किसे कहते हैं। शास्त्रों में देखो, गीता में देखो जी। भगवान ने अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञा के लक्षण क्या होते हैं, उसमें बता रखे है तीसरे अध्याय में कि भाई स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण होते हैं। जी। मैंने एक पंडित जी आंकड़ा है मंदिर में, और वो एक टाइम तक खाना खाता है, मिल जाए तो दूसरी टाइम भी खा ले, नहीं तो एक टाइम खाना खाता है। ठीक है। और चाय मिल जाए तो पी लेता है, नहीं तो कोई खास बात नहीं। तो वो पंडित जी किसी से बात नहीं करता ना, किसी दौड़े बैठता, बस मारे तो बोल ले थोड़ा मोटा, नहीं तो वो अकेला बैठा रहे और अपने आप में बताया जा। तो मैं बाबा तो बोलिया भाई वो तो इस आदमी है ना, तो इसका दुख और ना इसका सुख। भाई हमने बेरा नहीं हो किस आदमी। फिर मैं एक पंडित जी आकर ना तो बैटरी वाला, उससे बोले पंडित जी इसका दिमाग, बोले इसका दिमाग खराब है, चल रहा है दिमाग इसका। फिर गीता में लिख रखा है यो चित्त प्रज्ञा के लक्षण बताते हैं, वो पागल जैसा होता है। हाँ। हमारे महाराज जी ने देख के छोड़ दिया कि उसका दुनिया से कोई संबंध नहीं हो सकता, वो दुनिया से अलग होता है। लेकिन शंकर भाष्य ने खोल के बता रखा है कि उसकी स्थिति पागल जैसी होती है। हाँ। तो आड़ पंडित जी ने इस कविता में भाई यह बात बता रखी है, जो हम बतावा हम उसको खोल के बतावांगे। आज वो भाई समझें और कोशिश करें कि ऐसा है कि नहीं है। जी। हर आदमी अपने 3 जन्म को प्रत्यक्ष देखता है, हर आदमी। क्योंकि पहली बात तो यह है कि जो पीछे करया था, भाई अपना करे तो मिलेगा, बिल्कुल। दूसरे का आ गया वो सारी बातें ना होगी है। भाई कर्म करे दे होता बजा दंड भरे नानी, कर्म करे नानी दंड भरे दे होता जी। ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा होता नहीं। क्योंकि शास्त्रों का मत है अगर जैसे हम कराएंगे वो ऐसा ही फल पाओ। ठीक है। ये किताबों में हर जगह गीता में तो खासकर खुलासा दे रखे जी। गीता देखो सब बातों का खुलासा। तो जैसा हमने करया था पांचवें जन्म में, वो इस शरीर में प्रत्यक्ष है और सबको दिखता है जी। भाई मैं कैसा हूं, देखो कितना डिफेक्ट है, कितना फर्क है। कुत्ता एक के कारा में चल रहा है और एक साबुन तेला तो ना, और नौकर रहे कुत्ते के ऊपर जी। और वो भोग भोगता है जो हमको नसीब नहीं, भोग भोगता है वो जो हमें कभी मिल नहीं सकते, सपने में भी संदेह नहीं हो सकता हमारे। और एक आदमी दुखे दुखी कितना होता है, और एक भाई कारा में घूम दूसरे मेरा कारोबार कितना गए, हाँ सही बात। और एक आदमी बेचारा दिन रात मर जास है और फिर भी पेट भरण की सास है। तो
जो पीछे किया था वो सामने प्रत्यक्ष है, हाँ जी। और जो ही हम करें हम्म। वो भी हमारे सामने प्रत्यक्ष है, हाँ जी। क्योंकि जो हम करा हाँ उसको तो हम जाना ही हाँ, बिल्कुल। और जो करा हाँ वो आगे मिलेगा। तो 3 जन्म सबको ज्ञात है, सबको प्रत्यक्ष है। जी। फिर आड़ पंडित जी ने यूं कह दिया तो के जुल्म कर दिया, और हमने उसका खुलासा कर दिया तो भाई तो बता के जुल्म कर दिया। भाई पिछला कर्म ध्यान में लियाना ये अपने हाथ नहीं है, यानी अपने हाथ में है, और गैर वीर के मुंह में फंस जाए अच्छी बात नहीं। नहीं जी। रूप देखना, रूप देखना स्वाद जीव का, देखे यो मानस ने मारे, यूं देखे भाई, एक एक लाइन का एक एक वर्ण का विचार करें, खाम खा गांव में नहीं, ये गामते चले जा है। इन्हें पूछ ले, देखा भाई रूप देखने का क्या मतलब है, विचार करें शास्त्रों में क्या दे रखा है जी। सबसे पहला विषय रूप है, और ये नेत्र का विषय है जी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हाँ जी हाँ जी, ये 4-5 से विषय है जी जी जी। रूप देखना स्वाद जीव का, फिर ये चौथा रूप रस गंध, रूप रस, रूप और रस दूसरा, ये जुबान का रस है। रूप देखना स्वाद जीव का यो मानस ने मार है, और इसकी सुनकत क्या चित में धर ले भाई, इस विषय की सुन करके जिसमें अक्षरिक सुख है, शास्त्रों में देखो गीता में देखो, वो गीता बता देगी कि विषय में कितना अनर्थ है जी। जो सुखी होना चाहते हैं वो विषय से का त्याग कर देवे और परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेवे, ऐसा शास्त्रों का मत है जी। स्वाद देख रूप देखना स्वाद जीव का यो मानस में मार है, और इसकी सुन के चित्त पर धर ले भाई, ज्ञान में नहीं विचार है। और तरह तरह की ले खसबोई, देखिए फिर भटकता सार है, और गर्म शरद दुख सुख ने उठते, देखो भाई कितनी दिक्कत उठता है। पंडित जी ने गलत तो नहीं कह रखा भाई इतनी गहरी बात कह रखी पंडित जी ने, हमने तो छोटी सी बात है, एक बात टेक टेक का अर्थ करे था, इस कली का तो अर्थ करे अभी कौन है। अगर कली का अर्थ करेंगे ना, हमारे वो चंदगी राम जी थे ना जी, वो करे करते एक एक कली का एक एक दिन पूरा दिन लगा दिया जी, और न्यू कहा करते भाई पूरा नहीं हुआ। पंडित जी की बातें न्यू कहा करते, पंडित जी की बातें इतनी गहरी हैं कि सारे पुराणों में और सारे उपनिषदों में और सारी गीता के 18 अध्यायों में तो नहीं पड़ेगी जब जिसका बेरा पटेगा भाई क्या है जी, क्या कह गए वो, इतनी ऊंची बातें कह जा रहे हैं। तरह तरह की ले खसबोई फिर भटकता सार है, और गर्म शरद दुख सुख न उठते पर भूख प्यास ने भी मारे। भला जीव का, यानी देख पंडित जी की बातें कितनी गहरी बातें, अगर भला जीव का भला करना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, तो इन विषयों से हटना पड़ेगा दूर, मन को रोकना पड़ेगा, शरीर को और इंद्रियों को अपने बस में करना पड़ेगा जी। ऐसा है गीता का उपदेश है भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति, और सारे शास्त्रों का ऐसा मत है जी। उपनिषदों का और श्रुति स्मृतियों का, शंकर भाष्य गीता में एक खासियत और दे रखी कि अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रखी। स्मृति और श्रुतियों का और उपनिषदों का उदाहरण देख के बता रखा है कि ऐसा स्मृति कहती है, ऐसा स्मृति कहती है। जो मैंने यो बताया ना, मैं आत्मिक विषय जो बुद्धि है उसका नाम पंडा है जी, ये स्मृति कहती है जी, स्मृति में है ये। तो स्मृति में देखो, ये देख भाई मैंने तो करनी पड़ेगी, और जिसमें वो बुद्धि हो वो पंडित है।
तो आड़ पंडित जी जो है ना, इस पहली कली का अर्थ करें, विचार करें। भाई रूप रस, रूप रस गंध, रूप रस, देखिए 5 विषय कौन से? शब्द, रूप रस, शब्द स्पर्श। हाँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जी। ये 5 विषय। तो इस प्रकार से जो है ना, आड़पण जी ने इस नगत कथन कराया है जी। भाई रूप देखना स्वाद जीव का यो मानस ने मार है। यानी मारने का मतलब जानते मार देता है वैसे तो, पर यो मरिया ना मानने तो भाई नक्का इतना हो। वो हमारे लोकल को हाथ में क्या करना भाई, किसी के उतना वो नाम गया रूम बोले अपने हिसाब में बैठूंगा, तो नकटे का वो काम होता है जो विषय इंसान को झिंझर बना देते हैं जी। किसी प्रकार की कोई सामर्थ्य नहीं छोड़। हाँ जी, सक्षम नहीं रहते वो। और खास कर स्त्री का विषय और स्त्री का रूप, रूप देखना स्वाद जीव का यो मानस ने मार है। और भाई किसकी सुन के चित्त पर धर ले, पर ज्ञान नहीं विचार है। देखो पंडित जी का विचार करो, हम तो भाई इतने जानकार नहीं है, पर विचार करो पंडित जी क्या कहता है। मूर्ख मत बनो, मूर्खताई में कोई फायदा नहीं। रूप देखना स्वाद जीव का यो मानस ने मार है, और इसकी सुन के चित्त पर धर ले, भाई ज्ञान नहीं विचार है। और तरह तरह की ले खसबोई, देखिए फिरे बसटकता सार है। और गर्म शरद दुख सुख न उठे, ये बातें बढ़ती है कि नहीं शरीर के साथ, हर जीव के साथ जो विषय जीव है, जिसने विषय से उपराम हो गया जी, का तो कहना क्या है भाई, पर जो विषय है जीव है उसके साथ ये बातें बढ़ती है नहीं, जो पंडित जी ने कह रखी जी। गर्म शरद दुख सुख न उठे, और भूख प्यास ने भी मार है। और भाई भला जीव का जब होगा, हाँ मैं ये भला जीव का जान सोच लिए कि अपना गात नहीं, जब इस शरीर ने कंट्रोल में करेगा। भाई देखो दिक्कत आती है विषयों से मन को हटाना, शरीर को इंद्रियों को कंट्रोल करना, भाई परेशानी तो हटानी पड़ेगी बिल्कुल। लेकिन यह बात निश्चय करनी पड़ेगी कि भला जीव का सोच लिए यो अपना गात नहीं। इस शरीर से अगर शरीर को अपनापन मानेगा ना, जब तक विषयों का त्याग नहीं हो सकता। पंडित जी का कथन ही हो बिल्कुल बहुत गजब की बात है। और फिर दूसरी कली में बताया पंडित जी ने, पर तरिया से जो नर बंदे इस कुमाना चावे, और ठंडी नदी बह पाप की, भाई नामे और पिलावे, जल पीवे और नहावे। हाँ वो बेक का बात है, जल पीवे, और असली तो ये है जल पीवे और पिलावे, अगले दिन पिलावे, और आप भी पी कर जहर पी करके मर जाते हो। असली तो ये है पंडित जी की कथन तो, जल पीवे और पिलावे, और तख्ती मूर्त कर लोहे की, देखिए अग्नि बीच तपा में, ऐसा है ना। गैर पुरुष और गैर स्त्री, हाँ गैर पुरुष और गैर स्त्री हंस हंसी कुमावे, और तख्ती मूर्त कर लोहे की, अग्नि बीच तपावे। ऐसा ऐसा जड़न, ऐसी तपत जो विषयों के दुख से मिलती है, जो धन संग्रह करने की इच्छा हो और वो ना हो जब होती है, और जो स्त्री की कामना हो किसी विषय की और वो विषय की पूर्ति ना हो, जब देखो ऐसा है कि नहीं कि जैसे आग में तपाई हुई मूर्ति होती है, उतना शरीर तपता है कि नहीं, बिल्कुल उतनी बेचैनी होती है कि नहीं, उतनी अशांति होती है कि नहीं। पंडित जी ने तो गजब कर रखा है ना मेरे यार।
और मार पीट के छन बेन कर दे, ऐसा है ना। जी। इनका जात जमात नहीं से भाई, गैर वीर के मुंह फंस जाए अच्छी बात नहीं। नहीं सर। और फिर तीसरी कली में देखो पंडित जी ने क्या बताया, क्या कहता है पंडित जी, भाई जितनी नीत बदी में रख है जय इतनी हरम होत है। भाई न्यू बताओ, यह बात समझ में आओ किसी की में है, न्यू कहें बकवास करे। जितनी विनीत बदी में रख है जय इतनी हरम होत है, और आवागुण जा छूट राम का जय नाम जगर में होत है। परतरिया के त्यागण की, ऐसा है ना जी। परतरिया के त्यागण की जय ताकत की से नर्म होत है। और भाई पति भरता के से कादे भरते जय ब्याही घर में होते, ऐसा है ना जी। कि वह आड़ा था, हमने वो समझा, इसका उल्टा अर्थ है वो पुरुष पति भरता के से कादे भरता उसकी, पति भरता जैसा व्यवहार करे उसके साथ, जी। समय पे ही भोग करे, बेसमय उसकी आदत नहीं बिगाड़े, और दारू दपारू पी करके उसकी आदत नहीं बिगाड़े, जी। उसकी इच्छा प्रबल नहीं करे, ये पुरुष का काम है। पति भरता तो जब बनेगी ना, जब वो बना होगा। जी। वो एक हमारे देवी राम जी था, वो सोशल वर्कर था वैसे तो, पर वो ड्रामे रूमे का फिर डायरेक्टर भी बन गया था। अच्छा। और वो उषा शर्मा से ब्याह करके उसने फिल्म भी बनाई कई। उषा शर्मा थी ना एक, हाँ जी, हाँ जी। पर ब्याह था मैसरू, दोनों भाई मैसरू ब्याह थे। वह भी थी, उसके भी 2-3 बालक थे, छोरे भी थे। और वह उसकी उषा शर्मा जो है ना के लिए ब्याह भी कर लिया, और उसका एक छोरा भी है, जान दिया। तो वो डायरेक्टर था, डिप्टी डायरेक्टर हो गया था इनका श्री में सब ये ड्रामे में आड़ा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी साथ एक संभाल का थोड़ा सा अगर था पंडित जी, उसने एक कविता गाई थी, वह थी तो किसी और की बनाई हुई भाई, पर वो गाया करता वो थोड़ा, पतन गृहस्थ का होने लग रहा है, यानी गृहस्थ का पतन होने लग रहा है, पतन गृहस्थ का होने लग रहा है, योग सुशीला नार बिना। भाई योग सुशीला के कर लेगी, ज्ञानवान भरतार बिना। हाँ सही बात। तो आड़ पंडित जी पहले पुरुष को मारे के दिखाते हैं कि तेरा क्या धर्म है, उसके साथ बेसमय मत मिले, उसकी आदत खराब मत करे। ये सारा काम तो हम वो विषयी पुरुष करते हैं जी। और फिर औरत भी विषयी हो जाती है। बिल्कुल। पति व्रता के से कादे व्रत है जब ब्याह ही घर में होता है। और फिर नहीं तो भाई पंडित जी ने गजब कर रखा है, एक एक बात अनमोल है। ये झूठे आचक फिरे भटकते, ये झूठे हैं। जो विषयी पुरुष है ना, जो बेसमय बेमौसम विषय करता है ना, वो झूठा है। ये झूठे आशिक फिरे भटकते, देखिए सुख दिन रात नहीं है। भाई गैर वीर के मुंह में फंस जाए अच्छी बात नहीं सर। ये 3 होगी जी। और फिर चौथी, हाँ 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 हाँ, देखो भाई एक एक बात अनमोल है पंडित जी की, अगर नोट करें और गहराई से विचार करें। कहे लक्ष्मी चंद भाई बुरा जमाना, देखिए सोच समझ के चलना। और एक नुक्ता न्यू लिखा है वेद में, ऐसा है ना जी। एक नुक्ता न्यू लिखा है वेद में, भाई प्यारे से 3 मिलना। और क्या मिलन का अगला हिस्सा देखो पंडित जी ने क्या कहा, भाई जिस इज्जत और धर्म बिगड़ जाए, देखिए उसका गल नहीं करना, ऐसा है ना जी। चोर जार लुच्चे गुंडे थे, भाई 100 घाटी चलना। अरे
यारी के मां जारी करे, ऐसा है ना। जी। यारी के मां जारी करना ये आत्मघात नहीं है, यानी अपनी आत्मा का को खुद मारना जी। आत्मघात होता है। अपनी आत्मा को यानी अपने जीव को कत्ल करना, जी। आत्मघात करना यानी उल्टे कर्म करके अपनी आत्मा को का सत्यानाश करना, मरना, मारना। जी। पंडित जी की बातें एक एक विचारणीय बात। जी जी जी। वो सब कहने कहते सब यार कहे तो सब है भाई। और महेंद्र शर्मा तो मेरे ख्याल में इतनी कहे है कि भाई हमारा याद नहीं है वो जी, जी, बात, जी। हाँ। जितनी उसका याद है। हाँ, बात घनी याद है जी। बहुत बात याद है, लेकिन उन याद का अर्थ साधारण समझने से कोई फायदा नहीं। पंडित जी ने कोई साधारण बात नहीं, कोई प्रमाण से बनने एक बात नहीं, जितनी बातें हैं वो सब प्रमाणित है। यह खासियत थी। और कविया ने जितना गान किया है ना, वो संसार का वर्णन किया है। हाँ जी, आड़े का वर्णन है। लेकिन पंडित जी ने जो है ना संसार को माध्यम बना करके और वो ज्ञान का वर्णन किया है, वो बातों का वर्णन किया है जिनका वारा पार नहीं है।